Assalamualaikum. A very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. मैं हूं नादिया खान, मेरे साथ हैं सुहेब हसन और आप आज तो मैचिंग हो रही है वैसे अक्सर हो जाती है पता है। मेरा ख्याल है वो अब ज्यादा अरसा मुझे लगता है कि एंकर्स भी जब साथ काम करते हैं उनकी शक्लें मिलने लग जाती हैं, उनके कपड़े मिलने, पहला साइन है कपड़े मिलेंगे, उसके बाद आपकी शक्लें भी मिलने लग जाती हैं, सोच मिलने लग जाती है, बट दैट ऑल मींस कि यू आर गेटिंग अलोंग। हां, और सोच हमारी कभी-कभार मुख्तलिफ भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। उसमें भी सेटिंग होती है, उसमें भी एंड में बात करके ना एक मान ही जाता है। और अच्छी बात है कि हम लोग डिस्कस करते हैं, दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और हंसी खुशी घर जाते हैं। ठीक है भाई, हाँ कोई नाराजगी नहीं। तो कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से? हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। कल वो मैं बिजली वाली वो बिजली वाली क्या हुआ था, अब्बा का फोन आया, अब्बा का फोन आया, शो पे सुना आग लगी क्या ये उसा, मैं कहा अब्बा वैसे वो शॉर्ट सर्किट टाइप कुछ हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। लेकिन ये कि दुनिया में चीज़ें ठीक नहीं हैं, बड़ी परेशानी होती है। इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं, बहुत ही डिस्टर्बिंग, और इस वक्त हम आई थिंक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आप देखें ना कि हम कहते हैं ना जंगों में, ये जंगों का साल रहा 2025, लेकिन 2026 के तो हम स्टार्ट से शुरू हो गया और वहां से शुरू हुआ जहां बहुत ये फैल सकता है मामला। अब जो कोलंबिया की तरफ से जो बयान आया, उन्होंने कहा है उनके जो सरबराह कि मुझे हथियार उठाने पर मजबूर आप ना करें, मैं हथियार भी उठा लूंगा अगर आपने इस तरह की मुझे धमकियां वगैरह, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ना कोलंबिया को कि आप भी सुधर जाएं, आप तो 2 मिनट की हमारे। लेकिन बात है कि ट्रंप कितनी जंगें संभालेंगे, इतने मुल्कों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, और फिर ये सब कुछ हैंडल करना, मुझे लग रहा है ऐसे में इजराइल और फलस्तीन का जो इशू है ना उसको बिल्कुल साइड पे कर दिया गया है। नोट करें, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट एनी मोर। क्या हुआ, क्या हमारा जुल्म खत्म हो गया, पीस जो एग्रीमेंट था वो चल रहा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कि हमारा फोकस अब इस तरफ हो गया। और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की पेशी हुई है और उन्हें जज ने 17 मार्च की डेट दे दी। मतलब ये मुझे ये जुडिशियल सिस्टम कहते हैं कि वहां पर बड़ा जबरदस्त रूल ऑफ लॉ और सारी चीजें, 17 मार्च की डेट दे दी है। इसके बीच में क्या होगा? और मीडिया ने एक और अजीब बात की कि उन्होंने जमानत नहीं मांगी। मतलब क्या जमानत मांगे और कहाँ जाएंगे फिर, और क्यों नहीं मांगी? उनको तो कहना चाहिए था वापस छोड़ो मुझे, आई हैव बीन किडनैप्ड, सीधी सीधी बात है। और ईरान से मुतालिक कुछ ईरान में भी काफी अनरेस्ट है। ट्रंप तो उनको बता ही रहे हैं, उनसे बातचीत जो चल रही है बड़ी, वो भी ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको रोका नहीं जाएगा, वरना ट्रंप सेट के वो एक्शन लेंगे। लोगों में बहुत गुस्सा है, इसलिए कि महंगाई, अब देखें ना कि लोग आपके साथ होंगे जब उनकी बेसिक ज़रूरियात पूरी हो रही है, नहीं हो रही। महंगाई इतनी शदीद मतलब पहुंच गई है, इंटेंस हो गई है कि लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने थोड़ा रिलीफ देने के लिए अनाउंस किया कि $7 हर ईरानी को दिए जाएंगे ताकि उनको कुछ रिलीफ हो जाए। लेकिन देखिए जैसे वेनेजुएला के साथ हुआ है, पूरे हर मुल्क को ये तशवीश है और ये इंटरनल मामला है ईरान का, एहतजाज होते हैं हर जगह, लेकिन जब ये फीलिंग आती है कि कहीं और से इसको कंट्रोल किया जा रहा है तो वो भी चीजें देखते होंगे। ईरान के चीफ जस्टिस ने भी बड़ा सख्त बयान दिया कि इंतशार फैलाने वालों को से सख्ती से निपटा जाएगा जो मुल्क में। वो कह रहे हैं बाहर देखें दुश्मन को, अंदर देखें दुश्मन को, क्या करें? बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, आज के शो में भी हम फिर बताए थे सीईडी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की और 2000 किलो बारूदी मवाद पकड़ा गया। एक जबरदस्त कार्रवाई थी, इंटेलिजेंस बेस्ड। उसकी हमने बात करनी है। मतलब खुशी की बात है कि शुक्र है पकड़े गए, लेकिन कितनी स्ट्रेस की बात है, कितनी खतरनाक बात है कि इतना सारा मवाद जा रहा था। क्या उनका प्लान था, क्या करने वाले थे? खुदा ना खास्ता अगर हो जाता तो कितनी तबाही होती, कितनी कार्रवाई की, तो इसका हवाला देंगे आपको। फिर उसके बाद लाहौर में एक और तालिबान ने, पहले एक तालिब इल्म ने खुदकुशी की और कल एक तालिबान ने खुदकुशी करने की कोशिश की, इंजर्ड हुई है बुरी तरह और तशवीशनाक हालत में अस्पताल में। एक तरफ तो ये फैमिलीज जो खुदकुशी माँ बाप कर रहे हैं बच्चों समेत, और एक तरफ जो स्टूडेंट्स हैं पढ़े लिखे बाशऊर, उनको ऐसे किस एज पे क्या चीज ले जाती है कि वो अपनी जान लेने को तैयार हो जाते हैं। आज हम खुदकुशी पे इसका रिलीजियस पहलू जो है उस पर भी बात करेंगे, साइकोलॉजिकली भी वो ड्राइव्स देम। बिल्कुल ऐसे ही। तो और भी बहुत कुछ है, मुस्तफा मर्डर केस भी है और उसके बाद हमारे साथ एक्ट्रेस भी। अच्छा, उसमें मुस्तफा केस में जो हम बात कर रहे हैं उसमें ये कि जी बेल मिल गई है अरमगान को। जी, वो किन केसेस में मिली है, बहुत सारे केसेस थे उनके ऊपर, उस पे बात करेंगे क्योंकि ये लेटेस्ट है। और नवीन वकार फेमस एक्ट्रेस हमारे साथ होंगी। ओह यस, और नवीन वकार केस नंबर 9 में बहुत प्यारा काम कर रही हैं और ये बड़ी जरूरी बात हम डिस्कस करेंगे। गौर से सुनिए कि क्या बीवी जो है बिल्कुल सही, उस पे फर्ज है कि अपने मियाँ का हर जायज
काम और बात में साथ दे, लेकिन नाजायज बात में साथ नहीं देना चाहिए। दैट्स द क्वेश्चन। तो हमने बात कर लिया। अच्छा, लेकिन सबसे पहले अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। कराची बड़ी तबाही से बच गया है। सीडी ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया है। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की है। 2000 किलो से ज्यादा इंतहाई खतरनाक बारूदी मवाद बरामद किया और ये रईस गोट में ये कार्रवाई की गई है। अब दहशतगर्दों का जो हदफ था वो ज़ाहिर सिविलियंस थे, एक बड़ी कार्रवाई करना था। 2000 किलोग्राम बहुत ज़्यादा होती है मिकदार। तो हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हाइज नवाज साहब ने। हाइज साहब, अक्सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अक्सर हम ये बात करते हैं और आपसे भी जब डिस्कशन हो रही होती है, आप BLA के बारे में बात करते हैं, मजीद ब्रिगेड के बारे में बात करते हैं, तो यहां भी अभी जो इन्वेस्टिगेशंस हुई है ये पता चला है कि BLA इसके पीछे है और हिंदुस्तान की बैकिंग हासिल है, ये जो बाकायदा तौर पर काफी वक्त इसमें लगा है। देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह है कि हमें बिल्कुल अपने इंटेलिजेंसेस को बहुत मुबारकबाद देनी चाहिए। ऑनेस्टली दे आर अनसंग हीरोज, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 4-5 दिन पहले एक लड़की को पकड़ा जो खुदकुश अम्बार थी, और अब इतना बड़ा मवाद के इतना बड़ा कराची में नुकसान हो सकता था कि यू कैनॉट इमेजिन। 2000 kg एक्सप्लोसिव इज हेल ऑफ अ थिंग, और इससे क्या कुछ वो बना सकते थे, कितनी आईडीज बना सकते थे, कितने जैकेट्स बना सकते थे, कितने धमाके कर सकते थे, अनइमेजिनेबल। और उसके बाद बात की कि हर जगह पर जो है वो इंडिया इन्वॉल्व है, क्योंकि वो मातहत में जो उसका मुंह काला हुआ है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इसीलिए वो अब कोई ना कोई तरीका करते हैं। कभी वो कहते हैं ऑपरेशन संदूर 2 चल रहे हैं, और अभी ये बॉक्सेस को यूज कर रहे हैं, फितला हिंदुस्तान फितला खारिज को। और ये जो मजीद ब्रिगेड में ये जो बशीर जेब है, ये इसमें खास तौर पर ये उसका कमांडर है, मजीद ब्रिगेड का भी कमांडर है और ये BLA का भी कमांडर है। और जिस तरीके से हमने प्लान किया था, अल्लाह का शुक्र है बचत होगी, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान हैज बिकम अ वेरी हार्ड सेट। अब हमने बड़ा डिसाइड किया हुआ है कि इनको किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और अभी इसके बाद हमने अब देखा कि हमने लॉजिस्टिक सपोर्ट इनकी बंद कर दिया अफगान तालिबान की, टोटल बॉर्डर क्लोज किया हुआ है। उसके बाद हमने इनका पूरा अफगान ट्रांजिट बंद किया हुआ है, इनके लोगों की आमदरफ्त बंद कर दी हमने। अफगान तालिबान तो यहाँ से अफगान ये जो रिफ्यूजीज थे इनको हमने लीगल इनको काफी तादाद में वापस भेज दिया। तो आई थिंक अब इनको खुद तकलीफ होनी शुरू हो गई है, और अब ये खुद आएंगे आपके पास, क्योंकि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, खाने पीने की अशिया इनको इंडिया से सप्लाई नहीं हो सकती है। वो बाय एयर रूट इतना लंबा होगा कि इंडिया कांट अफोर्ड इट। जहाँ से जाएगा सेंट्रल या सेंट्रल से जाएगा फिर इनके पास, वो मेरे ख्याल में इनको सूट नहीं करेगा। और पाकिस्तान से ये अगर न्यू दिल्ली से गाड़ी चलती है तो 3 दिन में काबुल पहुंच जाती है, और अगर पाकिस्तान वाघा बॉर्डर से चलती है तो 2 दिन में पहुंच जाती है। आप सोचें कितना इजी आसान रूट है इनके लिए, लेकिन इनके लिए हमने जो कुछ कही इनको समझ नहीं आती है। आप पाकिस्तान गोइंग टू गो फॉर ऑल ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और ये हमने अब डिसाइड कर। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब बताइएगा, कहाँ कोई लैप्स या कमी रह गई जो इतनी बड़ी जो है इसकी क्वांटिटी है बैरल्स में आई है? ये भी नहीं कि चीज़ कोई कंसील कर दी, छुपा दी, बैरल्स में कैसे बॉर्डर से गुजरी, कैसे बलूचिस्तान आई, फिर कहाँ से यहाँ से के पास आ गई कराची के, ये वहाँ तक इसका सफ़र इतने बैरल्स का, इतनी क्वांटिटी का, ये भी कोई मतलब तशवीश की ही बात है। कैसे कैसे आ गया? इतने दिनों तक वो बैरल्स घूमते रहे पाकिस्तान में। नादिया, बेसिकली ये इकट्ठा नहीं लेकर आते हैं, ये पीसीज में लेकर आते हैं, और बसों के अंदर छुपाने की काफी जगह होती हैं, वहाँ से स्लिप आउट हो जाता है। बॉर्डर भी सील हुआ है इन्होंने, लेकिन फिर भी बलूचिस्तान से हब के एरिए में ला के रख लेते हैं, फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता निकालते रहते हैं और फिर इकट्ठा। लेकिन इसमें लेकिन 2-3 चीजें सोचने की है। सबसे बड़ी बात यह कि एक SOP इशू नहीं है कि कोई नया किराएदार जब आएगा तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, प्रॉपर्टी डीलर प्रॉपर इन्फॉर्म करेगा। और फिर देखिए हर बात हम फौज पे डाल देते हैं हुकूमत के ऊपर। आपकी सोसाइटी की जिम्मेदारी है, अगर एक किराएदार आया नया आया किसी जगह पर, तो वहाँ के लोगों को खुद फिक्र होनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं, मुश्तबा लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, इतनी तादाद की मुश्तबा चीजें अंदर आ रही हैं, वेपन है, एमुनिशन है, एक्सप्लोसिव है,
तो दे शुड बी वरिड कि हमारे लिए में खुदा ना खाता कोई धमाका हो गया तो पूरा मोहल्ला उठ जाएगा। और उसके बाद ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोग प्रॉफिट डीलर्स को चाहिए कि जिसको देते हैं उसके साथ गारंटर को लें कि जो कम्युनिटी पुलिसिंग जी। सर मुझे बताएं कि इसमें अभी जो कार्रवाइयां हुई हैं, ये दहशतगर्दी की बड़ी जो कार्रवाई नाकाम बनाने के बाद, इसमें खवातीन को भी कुछ हिरासत में दिया गया, तो ये मजीद इस प्रॉब्लम को ज़ाहिर है बढ़ा देता है कि पूरा एक नेटवर्क है। और हमने देखा भी कि यूनिवर्सिटी में जो खातून खड़ी हुई थी, ब्लास्ट किया अपने आप को, तो वो पकड़ना जरा ज्यादा मुश्किल हो जाता है फिर अगर खवातीन भी इसमें इन्वॉल्व हो, पूरी फैमिली। वो खवातीन देखें, बलोच रिवाज है कि वो खवातीन की बहुत इज्जत करते हैं और वो पर्दा का भी ख्याल किया जाता है। लेकिन ये अब आप देख लेंगे ये कितने गिरे हुए, इनको सिर्फ ना कोई रिवाज है ना इनको इस्लाम से ताल्लुक है। ये दहशतगर्दों का टोला है, दहशतगर्दी कर रहे हैं, अपनी मर्जी मुसलत करना चाहते हैं, जो कि रियासत नहीं कभी करने देती है। जो रियासत के खिलाफ हथियार उठाएगा, रियासत उसके खिलाफ हथियार उठाएगी और उसको जहन्नम हासिल करेगी। अनलेस वो हथियार डालें, पाकिस्तानी आइन कानून को एक्सेप्ट करें और उसके बाद उसके बाद हो सकती है। लेकिन ये अब यही करते हैं कि ये औरतों को खवातीन में लेकर आते हैं। जी सॉफ्ट टारगेट है बिल्कुल, और ये किसी का शक नहीं जाता। क्योंकि सब एक चीज़ पता है, ये 2000 किलो से ज़्यादा एक्सप्लोजिव मटेरियल मींस व्हाट, एक आम शख्स को शायद अंदाज़ा भी नहीं कि 2000 जो है किलो से आप कितना जो है तबाही कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते थे ये लोग। देखिए ये आईडीज बना देते हैं, जो एलिमेंट एक्सप्लोसिव डिवाइसेस बनाते हैं, जो उड़ा देते हैं, फिर वो फेंक देते, रास्ते में फेंक देते हैं ताकि उसके ऊपर लोग धमाके दिखानी और उड़ जाती हैं। फिर इससे खुद कुछ जैकेट बना लेते हैं, खुद कुछ बम बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद गाड़ियों को नीचे लगा देते हैं, धमाके करते हैं एक्सप्लोसिव कई जगह पर जाके कंटोनमेंट के अंदर, कंटोनमेंट के बाहर पुलिस की। लेकिन इतनी क्वांटिटी में मतलब कितनी खुदा ना खासा बड़ी तबाही आ सकती है, कितनी बिल्डिंग्स, कितना नुकसान हो सकता है इतना ज्यादा क्वांटिटी में, वो उस क्वांटिटी पे जाते हैं इकट्ठा एक वक्त में नहीं करते हैं, ये थोड़ा एक्सप्लोसिव लेके करते रहते हैं, धमाके करते रहते हैं और उसके बाद किसी को पता नहीं चलता। ये तो खुदा का शुक्र है कि पता चल गया जाके ये सीटीडी ने और बिल्कुल कार्रवाई की और इस नेक्सस को तोड़ा भी है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर नवाज साहब, आपने वक्त दिया हमें। और ये पूरा एक ये नेक्सस और ये कार्टेल पूरा होता है जिसमें फाइनेंसर्स होते हैं इनके और एडर्स बेटर्स भी होते हैं जो कि वहां पर मौजूद होते हैं, और बाकी कराची के अंदर। अब ये कार्रवाई होंगी तो पता चलेगा कौन कौन। क्रेडिट गोज टू आवर इंटेलिजेंस फोर्सेस कि इतनी बड़ी तबाही से हमें जो बचाया, ये क्वांटिटी आपको अंदाजा नहीं, इससे कितने धमाके, कितने जो है अटैक्स हो सकते थे, हजारों लोगों की जान जा सकती थी, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सिविलियंस, फोर्सेस वाले लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हम पे बहुत करम किया है फोर्सेस को, और ये इंटेलिजेंस फोर्सेस तमाम वो लोग जो इस ऑपरेशन में जिन्होंने किसी तरह भी इन्वॉल्व थे, आप सबका बहुत ही शुक्रिया और आप सबको सलाम। बिल्कुल ऐसे एक ब्रेक हमने लेना, यहाँ पर ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा नहीं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले अनफॉर्चुनेटली खुदकुशी के बारे में। बिल्कुल ऐसे अगर जान देनी है तो किसी और की जान बचाने के लिए जान दी जाए तो आप शहीद हैं, आप शहीद हैं और रहती दुनिया तक आपको याद रखा जाएगा। और अगर वैसे ही जान अगर आपने जाया कर दी, दे दी, तो वो फिर बिल्कुल उल्टी हो जाती है, बात दूसरे जहां में उसके लिए कुछ नहीं। खिराज अकीदत पेश किया जाएगा और कहते हैं ना कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहीद जिंदा है तो फिर आप अमर हो जाते हैं। और इसी तरह हमने तो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हुए सैकड़ों जानों के नजराने हमारे फौजी जवानों ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेश किए, इसके साथ सिविलियंस भी किसी से पीछे नहीं, सिविलियंस ने भी अपनी जानों के नजराने पेश किए दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए। और उन्हीं में से एक हमारे जवान 2014 में एतजाज हसन। अच्छा हुआ ये कि हंगू में एक स्कूल था, गवर्नमेंट हाई स्कूल इब्राहिम जई, यहाँ पर खुदकुश हमले की कोशिश की गई और दहशतगर्दों ने दाखिल होने की कोशिश की। और जब ये देखा, भांप लिए उनके इरादे एतजाज हसन ने, और उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए फौरन भागा और दहशतगर्द जो आया था, सुसाइड बॉम्बर जो था, उससे लिपट गया और वहीं पर यानी बाहर ही
वो ज़ाहिर है एक धमाका हुआ और इसने भी अपनी जान का नजराना, इसने तो जाम शहादत नोश किया, लेकिन दहशतगर्द वासिल जहन्नुम हुआ। और जितने बच्चों को वो निशाना बनाना चाहता था, एतजाज़ हसन ने उन बच्चों की जानें बचाई और इसीलिए हम एतजाज़ हसन को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। एतजाज़ हसन को बड़े अवार्ड से भी नवाजा गया और उनको उनके शहादत को एक ये वो शहादत के अजीम रुतबे पर फायज हुई। देख रहे हैं आप पिक्चर्स उनकी बहुत सारी, कितनी डेडिकेशन के साथ। और तालीम अच्छा यानी आमिया जब बात करता है ना कि तालीम के लिए आप हमेशा आगे बढ़ के, जैसे मलाला यूसुफजई का किरदार हमने देखा और उस वक्त फायरिंग हुई स्कूल पर, उनके फायर भी लगा और उसके बावजूद उस इलाके में तालीम के फ़रोग के लिए जो उन्होंने काम किया, तो एक वही नहीं मलाला यूसुफजई नहीं, उन जैसे कई लोग उन लोगों की कुर्बानियाँ इसमें शामिल हैं कि तालीम और ये एजुकेशन लोगों तक मिल रही है ऐसे इलाकों में भी जहाँ दहशतगर्दी के ख़तरात हैं, लोगों को स्कूल जाने में थ्रेटन किया जाता है, लेकिन फिर भी लोग अपने बच्चों को भेजते हैं। तो इन लोगों की वजह से, एतजाज़ हसन जैसे बच्चों की वजह क्या से, हिम्मत, क्या जज्बा, क्या बहादुरी, शाबाश है। और इसके माँ बाप जिन्होंने इसकी ऐसी तरबियत की, ऐसी औलाद, सलाम है उनको भी, बिल्कुल ऐसे माशाल्लाह। लेकिन तो वही बात है कि इंसान कितने लोग दुनिया में आए हैं, हमारा पर्पस क्या है, क्या करने आए हैं? कुछ करने आए हैं ऐसा कि याद रह जाएं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। और ये हिम्मत और ये जज्बा कितनों में है। ये अपने प्लेटफॉर्म से भी हम एतजाज़ हसन को सलाम पेश करते हैं। What a hero. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हेडलाइंस होंगी और राइज एंड शाइन का सिलसिला हेडलाइंस के बाद भी जारी रहेगा। Keep watching. Good morning. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे यहाँ क्राइम केसेस इतने सालों में जो है ना चलते ही रहते हैं, फैसला नहीं आता और लोग जानना चाहते हैं, बीच में अपडेट भी आना बंद हो जाता है कि उस केस का क्या हुआ। फैसले आते भी है ना तो पता चलता है कि मुलजिम बरी हो गया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इस तरह की होती है, प्रोसिक्यूशन ऐसी होती है कि लूप होल्स छोड़े जाते हैं, लैक ऑफ एविडेंस होता है और बाद में पता चलता है कि मुलजिम बरी हो गया है। लेकिन बहुत सी चीज़ें, बहुत सी र्यूमर्स भी होती हैं, यानी आपको केस का नहीं पता होता, मल्टीपल केसेस होते हैं। यानी अब अगर आप ये मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का ही देख लें तो इसमें जो एक्यूज्ड हैं, जिनको पकड़ा है, वो लड़का, उसके ऊपर मल्टीपल केसेस है। अच्छा, उसकी जब ये खबर आई कि जमानत पर रिहाई का हुक्म दे दिया अदालत ने, तो वो केस जो था वो गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने का केस था जिसमें जमानत हो सकती है। तो इस एक केस में उसको जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है, लेकिन उसमें मर्डर का केस भी है, उसमें क्राइम अगेंस्ट स्टेट भी है, 788 याद करना बड़ा जरूरी है। एग्जैक्टली अ ईयर अगो, बिल्कुल ऐसे ये वो क्राइम, ये वो कत्ल हुआ है, इतने प्यारे बच्चे मुस्तफ़ा आमिर का। हमने उनकी माँ की वीडियोस देखी, दिल दहल गया, हर माँ का, हर बाप का। और आज तक यहाँ के जो यूथ है, बच्चे खौफजदा हैं बिल्कुल इस मर्डर केस को लेके कि क्या एक दोस्ती, एक जानने वाला क्या एक और बच्चे की इतनी बुरी तरह जान ले सकता है। तो वो इसलिए आई थिंक हम सब जो हैं इसको लेके बड़े परेशान हैं, दुआगो हैं कि इंसाफ हो और जल्दी बिल्कुल हो। ऐसे थोड़ा सा आपको ये नई डेवलपमेंट याद दिलाएं थोड़ा सा कि अरमगान जो है यानी रिपोर्टेडली अभी तक, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशंस होंगी, जब तहकीकात होंगी, अदालत सजा देगी तो फिर हम हतमी तौर पर कहेंगे, लेकिन रिपोर्टेडली ये अरमगान उस बच्चे को, मुस्तफ़ा आमिर को लेकर गया, गाड़ी में डाल के डिग्गी में, और उसके बाद गाड़ी समेत उस को आग लगाई। और उससे पहले रिपोर्टेडली ये बात भी सामने आई कि उसने टॉस किया, बाकायदा लड़के से पूछा कि अब ये टॉस मैं कर रहा हूं, अगर हेड आया तो बच जाओगे, टेल आया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। The way it तो वो एक बड़ा ब्रूटल मर्डर हुआ है। और मर्डर के साथ साथ जब ये अनफोल्ड होना शुरू हुई स्टोरी, तो इसमें फिर बहुत सारी चीजें आ गई। नारकोटिक्स का मामला भी आ गया, फादर आए, उनकी वीडियोस, वो एक अलग कहानी है। ड्रग्स का मामला आ गया, वीट का मामला आ गया। फिर तो अब हम ब्यूरो चीफ जो है उनसे पूछेंगे मेन जो है कानूनी मामलात केस की नई डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि सब परेशान है। मेरे बेटे ने भी कल मुझे लाके ऐसे फोन दिखाया कि बाबा उसकी तो जमानत हो गई। तो अब लोग समझ रहे हैं शायद ये वो जो कत्ल है उसके जो जुर्म में है, उसमें उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, उस केस में इसकी जमानत है, वी डोंट नो। बिल्कुल। ब्यूरो चीफ कराची अकबर अली साहब ने ज्वाइन किया। अकबर साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कैसे आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? जी सब बताइएगा कि ये जी जमानत। बिल्कुल आपने सही बात की कि हमारे यहाँ आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा वाइब्रेंट है कि लोग जो हैं वो कोई भी खबर आती है उसकी
बगैर तस्दीक के जो है ना उसको समझते हैं कि वो बिल्कुल सच और सही है। और कल भी ऐसा ही हुआ कि जब एक केस में जो अरमगान कुरैशी है उसको ज़मानत मिली, बुनियादी तौर पर उसमें जो उनका वकील था उसने ये प्ली ली जज के सामने कि तकाज़ा की जानिब से ना कोई अभी तक चालान पेश किया गया है, ना ही प्रॉपर कोई कंप्लेन है उसके अगेंस्ट में इस केस में, जो कि पीका कानून के तहत उसके ऊपर लगाया गया था, इल्लीगल कॉल सेंटर वाला। तो उस प्ली के ऊपर जो है वो जज ने फिर उसको बेल ग्रांट की है। वो ज़मानत सिर्फ उस एक केस में हुई है और वो अभी केस ऐसा नहीं कि वो केस क्विट हो गया, केस अभी कंटिन्यू होना हो सकता है नेक्स्ट पेशी के अंदर जो है वो सगासा के। चले इसी केस में बात करते हैं, ये गैर कानूनी कॉल सेंटर एक रेजिडेंशियल एरिया में कैसे चल रहा था? जी बिल्कुल इसी तरह है। अगर आपने 2 दिन पहले देखा हो कि हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची आए हुए थे और उन्होंने FIA के हुक्काम के साथ एक बड़ी डिटेल मीटिंग्स की थी और उसके अंदर उन्होंने बहुत वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दी हैं, स्पेशली इल्लीगल कॉल सेंटर्स के हवाले से जो कि यहाँ पाकिस्तान में चल रहे हैं। आपने फैसलाबाद में भी देखा, लाहौर में भी देखा और बाकी रावलपिंडी में भी देखा, मुख्तलिफ पंजाब के शहरों में भी इस हवाले से कार्रवाइयाँ FIA ने की हैं। उसमें हमारे फॉरनर्स जो थे वो भी पकड़े गए हैं और यहाँ पाकिस्तान से लोकल्स भी पकड़े गए हैं। तो उन्होंने बहुत ही स्टेट अवे इस पर इंस्ट्रक्शंस पास की हैं FIA को कि इस पर कोई नरमी बर्दाश्त नहीं की जाए, कोई जो है वो इसमें जो है ना पॉइंट छोड़ा न जाए और फ़ौरन ऐसे जितने भी कॉल सेंटर्स हैं जिनकी निशानदेही हो रही है उनको उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए उस पर मजीद, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की इंटरनेशनल भी जो है ना वो एक रेपुटेशन जो है वो ख़राब हो रही है कि पाकिस्तान से इस तरह के इलीगल कॉल सेंटर्स चल रहे हैं जहाँ पर जिसे एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है डब्बा, वो डब्बा इस्तेमाल करके जो है वो क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ किया जा रहा है और जो मनी जो है वो यहाँ पर लाई जा रही है। ऐसे कुछ केस जो है अरमगान में भी चल रहे हैं। जी बिल्कुल, अरमगान के उसमें भी यही था कि इस तरह के एकदम से इतना एक मनी का आना जाना रेल पेल होना। तो अकबर ये बताएं, ये मुझे जमानत के बारे में बताएं, व्हाट डज दिस जमानत मीन कि वो घर जा सकता है, फिर ऊपर से इसमें 1 लाख जो है ये अमाउंट रखी गई है कि देखिए ये तो एक लीगल प्रोसेस है। बिल्कुल ऐसे जैसे जोएब अभी बोल रहे थे, अपने कारीन को बता रहे थे, नाजरीन को बता रहे थे कि बुनियादी तौर पे हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉजेज हैं। सही ना, खुद जजेस जो है हमारे मुअज़्ज़िज़ वो बार बार इस बात की तरफ निशानदेही करते हैं और इससे खास तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, आई होता है, उसको बार बार ही कहते हैं कि तुम इतना कमज़ोर केस क्यों बना के लाते हो। लैक ऑफ एविडेंस की वजह से, सही इन्वेस्टिगेशन नहीं होने की वजह से बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो लामहला मुल्जिम को मिल जाता है। और इस केस में भी कुछ इसी तरह हुआ कि जब प्ली नहीं की गई, सगासा की जानिब से वकील पेश ही नहीं हुआ, ना कोई चालान पेश हुआ, ना ही कोई ऐसी उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन आई। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो डिफेंस वकील था, लॉयर था, उसने मुल्जिम की तरफ से जज के सामने ये प्ली पेश की कि इसके खिलाफ तो कोई चालान ही नहीं है, इसके खिलाफ तो कोई। और ये चालान किसने पेश करना था? ये सगासा प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश होना था, लेकिन वो वकील ही पेश नहीं हुआ। देखिए वही होता है ना यहाँ पे, इसीलिए ये होता है कि जब जमानत पर रिहाई मिली तो इसका मतलब है लोगों को पता चल गया कि अब ये केस खत्म। हालांकि अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये ज़हन में परसेप्शन, यही परेशानी मुझे पता है 780 भी लगी हुई है इसके ऊपर। कौन से इसके ऊपर? देखिए बुनियादी तौर पे तो ये एक इलीगल कॉल सेंटर के केस में अभी एक जो है उसके डेट थी, उसकी हियरिंग थी, उसमें उसको बेल मिली है, लेकिन उसके ऊपर एंटी वायलेंट क्राइम सेल्स के अंदर भी 2 केसेस हैं, जिसमें एक तो वही किडनैप और मर्डर का केस है मुस्तफ़ा आमिर का, फिर उसके अलावा इल्लीगल वेपन्स जो उसने रखे हुए थे जो बरामद हुए उसके वहाँ से रेजिडेंस से, उसका केस है, फिर पुलिस पर अटैक है, फिर उसके अलावा एक केस कारसाज पे फायरिंग का भी उसके ऊपर है। तो इस तरह के जो केसेस हैं वो अलग हैं। फिर उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस अगेन पीका इसके ऊपर जो है वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बनाया हुआ है जो अप्रैल तो इतने सारे केसेस हैं और एक में अगर बेल हो जाती है तो कैन ही गो होम? वो नहीं। तो इस बेल वही मैं जानना चाहती हूँ, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि अब अरमगान का क्या करेगा? देखिए कुछ भी नहीं है, क्या बुनियादी तौर पे वो घर नहीं जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। डिफरेंट केसेस हैं, डिफरेंट केसेस में ग्रेजुअली जब उनकी हेयरिंग्स होंगी उसमें जब भी केस आगे बढ़ेगा उस हिसाब से जो लीगल जितनी भी आपकी उसके कहते हैं पॉइंट्स हैं उस पर वो जो डिफेंस है वो अपने पॉइंट्स पेश करेगा और ग्रेजुअली जो है ना वो उसके ऊपर केसेस जो है वो आगे ये भी केस प्रोसेस करेंगे। अच्छा मुझे बताएं, जो दीगर केसेस हैं इसमें मुद्दई का होना
एक्टिवली, ये तो जरूरी नहीं है, ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट के भी मामला है ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो स्टेट ही उसको प्रोसिक्यूट बिल्कुल, करेगी। state ही यानी ये भी सोचने वाली बात है। हमारे यहाँ होता क्या है कि सेटलमेंट हो जाती है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है कि अगर किसी का मर्डर हो गया, एक्सीडेंट में जान चली गई, आपने खून बहा दे दिया और उसके बाद जी के मुद्दई पीछे हट गया। तो इस केस में ऐसा नहीं होने वाला। ये भी लोगों के जहनों में बात रहे कि ये जो केस है इसमें ये नहीं होने वाला कि अगर वो खातून जिनके बेटे को मारा गया, अगर वो कहती है कि ठीक है मैं माफ करती हूं, तो वो माफी नहीं होगी इस केस में। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए उसके अंदर फिर अगेन वही वाली बात है कि जो डिफरेंट केसेस हैं उसके डिफरेंट प्रोसीडिंग्स हैं। उस प्रोसीडिंग्स के अंदर जो है वो जो लीगल जो एक्सपेक्ट्स हैं वो वकील देखेगा, जज देखेंगे। जो बात आप कर रहे हैं उसके अंदर बिल्कुल हो सकता है खून बहा उसकी फैमिली माफ कर दे, ठीक है, से अगेंस्ट एनी सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट। लेकिन जो स्टेट की तरफ से केसेस है जिसके अंदर मैंने आपको बताया मनी लॉन्ड्रिंग है, एक्सचेंज ऑफ फायर है, पुलिस पार्टी पहुंची, पुलिस उसके अंदर खुद जो है वो उसका पुलिस के लोग जख्मी हुए हैं, वो उन्होंने उसके ऊपर जो केस डाला हुआ है उसमें पुलिस के ऊपर अटैक का केस है, फिर अदर फायरिंग के, फिर इलीगल वेपन्स जो बरामद हुए। तो ये सारे केसेस वो केसेस किसी की नजर है कि ये केसेस कैसे चल रहे हैं? अगर इसका भी इसी वाले केस की तरह हाल हुआ तो ये फिर देखिए नादिया, ये तो अनफॉर्चुनेटली आप बात कर रही है कि जो फिर मैं उस पर ये कहूंगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो नाउमीदी इंसाफ के सिस्टम के ऊपर हमारे यहाँ लोगों का अदम एतमाद जो इसी वजह से कि जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं अनफॉर्चुनेटली वो इसी तरफ प्रोसीड होते हैं। ऐसा ऐसा नज़र ये आता है कि वो कलरलेस होना शुरू हो जाते हैं, उसके ऊपर जो है वो प्रोसीडिंग्स उस तरह से नहीं होती जिस तरह से कि होनी चाहिए। और मीडिया पे भी अब बात नहीं हो रही। देखिए मीडिया की हमारी भी जिम्मेदारी है, कुछ हमें प्रेशर रखना चाहिए। वही होता है कि जी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, हमने बात कम कर दी, क्यों हमने प्रेशर कम किया, तो देखें ये चीजें फिर इस तरह लाइट लेने शुरू हो जाते हैं, फिर उनको जगह मिल जाती है वहां कि इसको एक्सप्लॉइट करो, इसमें जो है आपका सर छोड़ दो, वरना ठीक ठाक इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है। हमारा भी प्रेशर क्यों कम हुआ भाई? बिल्कुल। और अब मुझे बताएं कि ये जो मर्डर का केस था इसमें इन्वेस्टिगेशंस बड़े ठोस शवाहिद मिले, क्योंकि वहां पर जाके उन्होंने एविडेंस भी कलेक्ट किया उसके घर में, फिर उसके घर में जो स्कफल दोनों के दरमियान हुई, वो रॉड जिससे उसको सर पे मारा, उसका खून, सारी चीजें कॉन्फिस्केट की गई है ना, वो तो बजर्व है सारा। और इसमें जो फॉर्चुनेटली हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर अगर आपने देखें कि फॉरेंसिक और डीएनए के हवाले से जो क्राइम सीन्स हमारे होते हैं उसमें अगर वो एविडेंस को प्रिजर्व कर लेते हैं और प्रॉपर्ली उन एविडेंसेस को प्रोसेस किया जाता है तो वो एक बहुत ही ठोस सबूत होता है अगेंस्ट मुलजिम के। बिल्कुल तो ऐसा ही है, इसमें डीएनए भी हुआ है, इसमें फॉरेंसिक भी हुआ है, इसमें सारी एविडेंसेस जो है वो स्पॉट से भी कलेक्ट हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली वो जो क्राइम सीन था जहां वो गाड़ी जलाई गई है वहां से भी एविडेंसेस हासिल किए गए। वो तो ऐसा अब बज़ाहिर अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसके अंदर जो है ना केस में एविडेंसेस जो है वो वीक हैं। बिल्कुल। और फिर ड्रग्स का भी तो इसमें फिर वो एक नया मुझे समझ केस नहीं खुला आता कि एक इतना इसमें एविडेंस के बावजूद इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए हमारा जो अदालती सिस्टम है उसमें पहले तो इससे भी ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब कम से कम एक चीज़ जो अदालत ने जजेस ने तय कर ली है कि हर केस को विद इन 40 डेज जो है उसकी नेक्स्ट हियरिंग की डेट फिक्स होती हैं। तो उसका अपने एक प्रोसेस है, वो टाइम टेकिंग होता है। मे भी हो सकता है 3 साल लग जाए, मे भी हो सकता है 2 साल लग जाए। मुकद्दम का केस कहाँ खत्म हुआ, वहाँ कहाँ इंसाफ हुआ, क्यों ये जस्टिस असल में प्रॉब्लम ये है, मैं बताता हूँ प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर जजेस प्रोटेक्शन कोई नहीं है, अभी तक निजाम उस तरह का नहीं है, विटनेस प्रोटेक्शन कोई नहीं है, इवन प्रोसिक्यूशन भी अंडर थ्रेट आ जाती है बहुत से मामलों में, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो ये चीजें जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगी तो कैसे केस एक्सप्लाइट होगा और किस तरीके से वो बर्तानिया में 99% जब केस का चार्ज फ्रेम किया जाता है तो वो मुल्जिम के खिलाफ है मामला। ऐसे ही होना चाहिए कि जिसमें तो हमारे यहाँ तो सारे हाई प्रोफाइल केसेस, खुद कराची में शारिक जदोई केस आपके सामने है, तो इस तरह के बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस हैं। आपने इस्लामाबाद में भी केसेस देखे जो हुए, अभी भी रिसेंटली केस हुआ था, लेकिन वो बहरहाल क्योंकि एक्सीडेंटल केस था वो सिंपल उसके अंदर फैमिली। अच्छा, अगर जहनी माजूरी का कोई एक्सक्यूज करके मुल्जिम को, क्योंकि ये भी एक देखा है, रास्ते कानूनी बताता है, ये बात आपकी सही कि रास्ते भी कानूनी बताता है और कानूनी गिरफ्त भी करता है। तो जुडिशियल सिस्टम पे बहरहाल क्वेश्चंस तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, और खुद जुडिशियल सिस्टम चलाने वाले जजेस भी इस बात का इतराफ उनके वालिद के बारे में बताया मुझे वो जी, कामरान कुरैशी भी ही इज अंडर अरेस्ट, तो इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं अभी तक। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे कानून में जो सुकूम है जिसकी तरफ आपने खुद निशानदेही की, जब तक कि हमारे कानून साज इदारे जैसे हमारी पार्लियामेंट्स हैं, हमारी सेनेट है, हमारी हुकूमत है, वो अदलिया के निज़ाम के ऊपर, अभी भी आपके सामने देखें ना आईनी अदालत
का क़याम अमल में आया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम उसको थोड़ा सा आवाम के रिलीफ की तरफ भी लेकर जाएं तो बहुत सारे बेनिफिट्स हम आवाम को दे सकते हैं इंसाफ के नाम के ऊपर, जो कि हमारे मुल्क में नहीं हो पा रहा उस तरह से। हम पॉलिटिकल गेन के लिए, हम मुल्क की तरक्की के लिए, बिल्कुल वो भी होना चाहिए, वो हमारे लिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कि आप इस तरह की अमेंडमेंट्स लाएं और लोगों को रिलीफ दें जो इकोनॉमिकल क्राइसिस आ रहे हैं। ऐसे ही, और इसी तरह देखिए लोगों का ट्रस्ट होगा, जब जब लोग ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे जुडिशियल सिस्टम पर तो मामला बेहतर होंगे, रूल ऑफ लॉ होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया हमें और इस केस से मुताल्लिक बताया, और बड़े जो कंफ्यूजन्स हैं वो लोगों के जहनों में भी दूर हुई होंगी। बिल्कुल, और ये बड़ा बिल्कुल यही कि भाई ही इज नॉट गोइंग होम, ये सिर्फ एक केस जो है उस पर बहुत सारे केसेस हैं, और इस जमाने का ये मतलब नहीं है कि बात खत्म होगी और वो घर जा रहे हैं। और ये अदालत का काम है कि अदालत एविडेंस देख के सजा देती है, नहीं देती, के शिकंजे में है अरबखान और निकल नहीं पाएगा इंशाल्लाह। एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक बहुत ही प्यारी हमारी जो आर्टिस्ट हैं उनसे आपको मिलाएंगे। वैसे तो उनका नाम कुछ और है, लेकिन इस वक्त जी सबके घरों में जो केस नंबर 9 ड्रामा देखा जा रहा है उसमें मनीषा, जी हाँ, रोहित की मनीषा, सच अ पॉजिटिव कैरेक्टर, सच का साथ देने वाली द मनीषा, नवीन वकार जो है हमारे साथ आज। इतना पॉजिटिव कि कभी लगता है कि ये नहीं हो सकता, ऐसा इतनी पॉजिटिविटी नहीं आ सकती। नवीन हमारे साथ है। नवीन अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। नवीन, वालेकुम अस्सलाम, पहले तो आई मस्ट शेयर, मैंने दूसरे शो पे भी बोला यू आर गॉर्जियस, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। ये मुझे पता, ये इतनी प्यारी, सालों से यू लुकिंग द सेम एंड गेटिंग मोर ब्यूटीफुल, क्या राज है? दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई खास राज नहीं है, बस खुश रहना चाहिए, तो खुशी चेहरे पर नजर आती है तो फिर चेहरा अच्छा लगता है। आई थिंक दैट इज माय वे ऑफ लुकिंग एट इट। खुश तो मैं भी रहती हूँ, लेकिन मुझे डाइटिंग भी करनी पड़ती है, शदीद वर्जिश भी आपको करनी क्या पड़ती लगता है हम डाइटिंग नहीं करते या हम वर्जिश यही नहीं तो करते? बताओ ना, वही बताओ मुझे कि तुम्हारी डाइट क्या है, बाल स्किन में क्या ख्याल करती हो, एक्सरसाइज क्या होती है? जनरली वेट ट्रेनिंग करती हूँ, मूवमेंट रखती हूँ, यू नो वॉक के लिए चली जाती हूँ, योगा करती हूँ, लेकिन होता ये कि ये सब मैं बहुत ज्यादा उस वक्त करती हूँ जब मुझे स्क्रीन पे आना होता है। अच्छा, जब मोटिवेशन प्ले रैप अप हो जाता है फिर उसके बाद मैं सब खाती हूँ और मैं कुछ नहीं करती। ये बेहतरीन तरीका है। और उस वक्त गेन करती हो वेट या नहीं? गेन होता है, कभी हुआ है गेन वेट? बिल्कुल हुआ है, होता है बिल्कुल। मुझे बहुत ख्याल रखना पड़ता है। वैसे इसमें एक सिंपल फॉर्मूला है वैसे कि कितने कैलोरीज लेने हैं दिन में, उतने ही लेने हैं बस आपने। बहुत आसान मुझे है, समझ नहीं आती। मुझे भी नहीं आती, ये ज़ोहेब को आती है, हमें नहीं आती। मुझे बड़ी समझ आती है, इजी है बहुत ही, है ना। अच्छा, थोड़ा सा जरा मनीषा कैरेक्टर के बारे में बताएं नवीन। बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर, बहुत ज़बरदस्त। और ये जो अभी स्टेटमेंट अभी आप जो ड्रामे में आपके हवाले से दी गई, उस पर मैं चाहूँगी आप बात करें कि बीवी जो है हर जायज़ काम में ही मियाँ का साथ दे, नाजायज़ काम में साथ ना दे, सपोर्ट ना करे, ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हर इंसान का एक अपना नजरिया होता है, उनका एक अपना सेट ऑफ वैल्यूज होता है, और ये जरूरी नहीं है कि अगर आपकी वैल्यू या आप जिस चीज पे यकीन रखते हैं अगर वो आपके शौहर के साथ क्लैश कर रही है तो आप तब भी अपने आप को कन्विंस करें कि वो ठीक है, मैं गलत हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक अल्लाह ताला ने हर एक को अक्ल दी है, सही और गलत के बीच में फर्क करना सीखा है हमने जब से हम छोटे हैं और अब तक अपने जिंदगी गुजारी है। आई थिंक ये चीज बहुत सही, और बहुत सारे लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही, क्योंकि जितना फीडबैक मुझे आया उसमें सबसे ज्यादा ये एतराज था लोगों को कि शौहर का साथ देना चाहिए था। ये क्या कर रही है, ये तो इतना अनहर्ड ऑफ बात है। आपने कुछ ज्यादा ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया ना। ये लोग कह रहे थे कि देना चाहिए साथ, मतलब वो ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अच्छाई अपनी जगह सही है, लेकिन ये कि अपने हस्बैंड, ये वाली बात कर रहे हैं लोग कि झूठ है जो भी है, लेकिन मियाँ का पहले साथ देना चाहिए था। सीरियसली ऐसे भी सोचते हैं? Yeah, I got a lot of feedback regarding that, और मुझे बड़ी हैरत हुई है देख के कि आज के जमाने में भी वी फील कि हम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, यू नो, चाहे हम पाकिस्तान में ही रहते हैं, हम वैसे कंपेयर टू अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज बहुत पीछे हैं। लेकिन मुझे लगता है कुछ 5-6 साल में यहाँ भी चीजों में बेहतरी आई है।
लेकिन अभी भी इस चीज पे लेके जिन लोगों ने तनकीद की कि तो शौहर के साथ खड़ा होना चाहिए था, ये क्या कर रही है, किसी और औरत के लिए अपना घर तबाह कर रही है। मुझे बड़ी हैरत है। अगर वो गवाही ना दे हस्बैंड, ठीक है ड्रामे में तो दे दी, अगर ना दे गवाही हस्बैंड तो क्या मतलब शौहर को छोड़ दें आप? हाँ, अब क्या होना था? क्या होना था, होगा क्या? तो आई थिंक मनीषा जैसी औरत जो है वो छोड़ देती है, बिकॉज उसको ये पता है कि जो चीज गलत है वो गलत है। आप ऐसे इंसान के साथ कैसे जिंदगी गुजारेंगे नोइंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ कि ये वो आदमी है जिसने इस वक्त ये झूठ बोला था, वो अवॉइड कर रहा था, असल में अवॉइड करना चाह रहा था। या एंड रोहित का किरदार इतना इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज ही इज नॉट अ बैड गाय, ही इज नॉट अ गुड गाय, ही इज जस्ट स्टक इन द मिडल, ऑब्लाइज करने के लिए ऑब्लिगेटेड है क्योंकि उसने भी उसका साथ दिया था। बिल्कुल। तो बड़ी एक तो बड़ी डिफिकल्ट पोजीशन में आ जाते हैं रोहित जो है, बट बाय द एंड ऑफ इट ही डज द राइट थिंग। और इतनी प्यारे कैरेक्टर है मनीषा का, जो बेगरज सिर्फ जो है सच के साथ खड़ी है, दूसरी लड़की का साथ दे रही है बगैर किसी गर्ज के। लेकिन टेल मी नवीन, आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई आपके लिए ऐसे खड़ा हुआ, कोई आपको लगा आपको भी कोई मनीषा ऐसी मिली? बहुत, मैं बहुत खुश नसीब हूँ नादिया। मेरे इर्द गिर्द जितनी भी औरतें हैं वो इतनी सपोर्टिव रही हैं थ्रू आउट माई लाइफ, और अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ होती भी नहीं। तो मुझे पता है ऐसी औरतें हैं जो कि जब उनको लगता है कि हमने साथ देना है किसी का, वो खड़ी रहती हैं, उनको कोई नहीं हिला सकता अपनी जगह से। तो मनीषा जब मैं प्ले कर रही थी तो उन सब लोगों का मैं सोच रही थी, आई ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम देम कि वो ऐसी है, वो ऐसी है। सो इट वाज सच अ जॉय प्लेइंग मनीषा। सबसे पहले तो आपकी मामा मिली आपको जी, जिन्होंने आपको स्ट्रॉन्ग बना दिया, है ना, इस ड्रामे में भी। बिल्कुल क्या कर रही हो तुम? It was great. और ये ड्रामे में हम सफर में हुआ था, वो लड़की भी जो है डिप्रेशन से गुजर के, और आप शायद फेवर में भी नहीं थे उसके, लेकिन ये कि आपने तो वो रोल प्ले किया है, तो क्या ऐसे बच्चे के जहन में चल रहा होता है? और ड्रामे में ये दिखाना चाहिए, आजकल काफी ड्रामों में दिखाया भी जाता है खुदकुशी। आई थिंक पहले तो मैं ये दुआ करूंगी कि वो बच्ची जो है वो बेहतर हो जाए। देखिए नादिया, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान डिप्रेशन से या किसी भी तरीके की ऐसी मेंटल इलनेस से गुजर रहा होता है, वो उसी को पता होता है। हम देखकर भले कहते हैं आय हाय बेचारी ये वो, बट जिस चीज से जो इंसान गुजरता है उसी को उसकी नौयत का अंदाजा होता है। और डिप्रेशन एक बहुत ही एक डिफिकल्ट चीज है जिससे यंग माइंड्स गुजरते हैं। और आजकल खास तौर पे एज ऑफ सोशल मीडिया हो गया, बुलिंग इतनी ज्यादा होती है, हमें कभी पता नहीं लगता हमारी खुद के इर्द गिर्द के लोग जो है वो इस चीज का शिकार होते हैं। तो आई वुड डेफिनेटली, जहाँ तक पर्टिकुलरली सुसाइड की बात होती है, आई वुड डेफिनेटली से कि इट्स नॉट वर्थ इट। आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला ने आपके लिए जिंदगी में क्या खूबसूरत चीजें रखी हुई हैं। थोड़ा सा एक डिफिकल्ट रफ पैच होता है, अगर आपके गिर्द अच्छी सपोर्ट हो तो वो आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। अच्छा नवीन, मुझे बताएं कि इसके साथ ही जुड़ा हुआ ये भी मामला है ना कि ये जो केस नंबर 9 की अगर हम थोड़ी सी बात करें, सबा कमर का जो किरदार है, विक्टिम शेमिंग के मामला बड़े होते हैं ना, कि जिसके साथ ज्यादती हुई है उसको ही आप ब्लेम भी कर रहे हैं, और वो इस पोजीशन में आ जाता है कि वो कहता है कि यार अपनी जिंदगी खत्म कर लूं मैं, बेहतर ये कोर्ट ट्रायल के साथ साथ आपको सोशल मीडिया ट्रायल भी, तो ये मुआशरे को भी रिफॉर्म होने की जरूरत है ना इसके साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अनफॉर्चुनेटली जो मेरा नजरिया इस चीज को देखने का ये है कि हम दूसरों पे इतनी तनकीद करते हैं बजाय अपने आप को सुधारने के लिए। भाई आप अपने आप को बेहतर करें, दुनिया खुद बेहतर होगी। आई बिलीव इन दैट। अगर आपको लगता है कि आप मुआशरे को बेहतरी की तरफ लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने अंदर खुद झांक के देखें कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले फिक्स योरसेल्फ। आई थिंक दैट इज अ बेटर वे टू लिव योर लाइफ, बिकॉज इस वक्त हर कोई किसी ना किसी के पीछे पड़ा है। चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, या आम इंसान भी। स्कूल में जो बच्चे होते हैं, बुलिंग का जहाँ तक मुझे अभी रिसेंटली कुछ सालों में एहसास हुआ है कि ऑनलाइन बुलिंग छोटे बच्चों के लिए इतनी डिफिकल्ट है। बाय दैट आई मीन योर अर्ली टीन्स या मिड टीन्स, इवन योर लेटर टीन्स। सो आई थिंक कि
हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है एज अ सोसाइटी, यू नो। आई थिंक दैट पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। नवीन थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएं कि सोशल मीडिया पे बहुत नजर नहीं आते हो आप, या ये पीआर इवेंट्स, पार्टीज, चीजें उसमें नजर नहीं आते। हम तो तरस जाते हैं नवीन को देखने के लिए, फिर तुम इतना कम ड्रामा भी करती हो, कहाँ रहती हो, कहाँ? मैं यही होती हूँ नादिया। मैं बहुत एक प्राइवेट पर्सन हूँ। मेरे जितने दोस्त हैं वो मेरे साथ बड़े हुए हैं स्कूल के जमाने से, कोई भी मीडिया में नहीं है। तो जब मैं घर से बाहर भी जाती हूँ कहीं, उनके साथ हैंग आउट करती हूँ या कुछ होता है, तो हमारा अपना एक ग्रुप होता है। बाहर जाने की इतनी शौकीन मैं हूँ नहीं। काम करती हूँ, कोशिश ही होती है कि ट्रैवल करने बाहर चली जाऊँ, बिकॉज आई लव यू नो वर्किंग for 6 months and then traveling. But yeah, so मैं बहुत एक अपनी लाइफ को प्राइवेट रखती हूँ। मैं सोशल मीडिया पे जब पोस्ट करती हूँ, जब काम के बारे में कोई बात होती है, कोई प्ले आ रहा होता है, या कभी कभार यू नो इफ आई वांट टू, बट सोशल मीडिया की इतनी शौकीन मैं हूँ नहीं। I'm not. अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, आप नवीन क्या समझती है इस बार, अच्छी औरत, बुरी औरत, ये इस तरह जजमेंटल हो जाना? हम बहुत से राइटर्स भी इस तरह लिखते हैं, वैसे तो इक्वालिटी है, बराबरी है, अच्छा मर्द भी हो सकता है, बुरा मर्द भी हो सकता है, बुरी औरत भी हो सकती है, अच्छी औरत भी, लेकिन आप जरा इस बारे में वोकल भी है, थोड़ा सा आपने इस पर बात भी की है कि क्या वाकई ड्रामों में नहीं दिखाना चाहिए, खवातीन के किरदार को बुरा पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए, इससे मुआशरा पे असरअंदाज होती है या नहीं? आप क्या समझती हैं, आपका क्या क्या फीलिंग है इस बारे में, अच्छी औरत, बुरी औरत के जो जुमले इस तरह के यूज किए जाते हैं? देखिए, जहां तक मुझे समझ है इस चीज की, ऑब्वियसली जिंदगी में हर तरह के लोग आपको मिलते हैं, लेकिन कभी भी कोई इंसान ये सोचकर फैसला नहीं करता कि वो गलत फैसला कर रहे हैं, यू नो। उनको लगता है कि वो सही है, देखने वाले को लगता है कि वो गलत फैसला ले रहे हैं या वो बुरे हैं, बिकॉज दे मेड अ सर्टेन डिसीजन। माई पॉइंट इज कि अगर आप कोई कंफ्लिक्टेड कैरेक्टर दिखा रहे हैं तो उसको इतना वेट, इतना वजन उनको दें कि वो वाकई लगे कि हाँ, यू नो, इट्स अ मॉरली ग्रे कैरेक्टर, इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट। हमारे यहाँ होता यह है कि या तो बहुत अच्छी औरत है या बहुत खराब औरत है कि वो हर तरह की बुरी चीज कर रही है। ऐसा नहीं होता, जिंदगी में भी ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों को, आई एम श्योर आप जानते हैं, या जुल्म कह रही है या जुल्म कर रही है। हाँ, औरत इज सो मच मोर देन दैट। औरत इससे बहुत आगे, यू नो, इट्स अ होल यूनिवर्स। औरत के अंदर अगर बुराई है तो अच्छाई भी है, यू नो। तो दोनों उसको बैलेंस करके दिखाना चाहिए कैरेक्टर को। एंड आई डोंट थिंक कि हर इंसान को लगता है कि लाइक आई सेड कि वो गलत है या वो बुरे हैं, क्योंकि आप इतने यकीन से डिसीजन लेते हैं अपनी जिंदगी की। आप शायद उसको बुरा कहें, उसको तो लगेगा मैं तो सही हूँ। क्या तो बात। अगर इस नजरिए से कोई चीज दिखाएं तो कोई भी अच्छा बुरा नहीं होगा, इट विल बी अ ग्रे एरिया, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। अच्छा, एक नवीन थोड़ा सा ना अभी एक बीच में करते हैं रैपिड फायर कुछ, क्या कि लोग आपके बारे में इतना जानते नहीं, आज थोड़ा सा जान जाए, तो थोड़ा सा सवाल करेंगे आपने बस एक उसको ना लफ्ज में उसका जवाब देना है, जैसे चाय या कॉफी, आपको क्या पसंद? कॉफी। कॉफी पसंद? कॉफी। सही। अच्छा, फेवरेट ड्रेस, टाइप ऑफ ड्रेस? जो स्पोर्ट्स वेयर होता है, वेरी कंफर्टेबल विद हुडीज एंड लूज स्लैक्स। क्या बात है। फेवरेट जो है अपनी, क्या हेयर केयर, क्या चीज है लगाती हैं बालों में? तेल, ऑलिव ऑयल। जस्ट ऑलिव ऑयल? कभी कोकोनट ऑयल, कभी ऑलिव ऑयल। फेवरेट डिजर्ट? सोचो इसके बाद मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, 5-6 सवाल। फेवरेट डिजर्ट क्या है? चॉकलेट। Anything with chocolate. मम्मी की पिटाई या मम्मी का प्यार? हाँ, देखो इसमें चॉइस हुई है कभी? मम्मी का पिटाई भी और प्यार भी। क्या बात है। फेवरेट हीरो नवीन? फेवरेट हीरो? सॉरी, फेवरेट हीरो? फेवरेट हीरो, को स्टार? फेवरेट को स्टार, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज़ बहुत सारे को। अच्छा, मोस्ट हैंडसम पाकिस्तानी एक्टर, मोस्ट हैंडसम पाकिस्तानी एक्टर बताओ इस वक्त, सबसे फिट। भाई इस वक्त तो सब फिट है, आपने नादिया देखा नहीं है? सही है, सब फिट पे। अच्छा, मुझे ना फवाद और मायरा, नाम तो चाहिए, नाम के बगैर आगे नहीं जाऊंगी। नवीन, नाम दो बताओ, एक कोई पाकिस्तानी होना चाहिए, पाकिस्तानी अपना लोकल। मैं
अभी लोकल तो मेरी फीड में जो मुझे फिटनेस के बेसिस पे नजर आ रहे हैं वो फैसल कुरैशी है हैं। ना? उनकी ट्रांसफॉर्मेशन इज बिल्कुल सही है। अच्छा, फवाद खान और माहिरा ड्रामे में या मूवी में? आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस ड्रामे का था तो मैं ड्रामा कहूंगी। क्योंकि मूवी नहीं चली नीलोफर इसलिए। नहीं, क्यों वो नीलोफर का ये है कि वो हर एक की type समझ के बाहर थी। सही। इट्स अ वेरी सिलेक्टिव टेस्ट। अच्छा, फुटबॉल फैन या क्रिकेट फैन? हाँ ये भी सही। पेडल I'd rather watch football। पेडल नहीं, इसको जवाब पेडल तो नहीं खेल रही। वो चल रहा होगा। नहीं, मैंने आज तक नहीं खेला। मैंने कोशिश की थी कि जाऊं मैंने भी बट नहीं किया। हुआ नहीं मुझसे। अच्छा ये बताएं, कराची की बिरयानी, लाहौर के पाए। लाहौर के पावे में यही पूछने वाला था। सही है। बिरयानी आई मीन बिरयानी फॉरएवर विद आलू। और ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है आपकी? ड्रीम डेस्टिनेशन वुड बी इटली। आई वुड लव टू Italy. ट्रैवल टू इटली एट अच्छा, सम पॉइंट। लाइफ पार्टनर हो तो डैश जैसा, एज इन कोई भी लाइफ पार्टनर को, ये इंटरनेशनल भी हो सकता है कि हस्बैंड हो, लाइफ पार्टनर हो तो इस जैसा, ब्रैड पिट ना कह देंगे। कोई भी इंटरनेशनल नेशनल, कोई भी फैमिली में, आउटसाइड फैमिली, सब चलेगा। एनीवन, कैसा होना चाहिए? लाइफ पार्टनर हस्बैंड मटेरियल कौन आपको बेस्ट लगता है? यार ये बड़ा अच्छा हस्बैंड लगते हैं। नादिया, आपको लगता है कि मुझे कोई नजर आया इस वक्त तक? मुझे अच्छा, नहीं नजर आया, सही है। बेस्ट Husband से नजर रखे, अभी तक नजर ही नहीं आया। बिल्कुल ठीक है। हस्बैंड से पहले दोस्ती या पहले प्यार मोहब्बत? दोस्ती is important. Getting to know somebody is so important. It is very important. क्या बात So है। दोस्ती। खाना खुद बनाना पसंद करती हैं या कुक बनाए? किसका काम है ये? नहीं, मैं मुझे इतना अच्छा नहीं लगता खाना बनाना, बहुत कम पकाती हूँ मैं। सो या अम्मी के हाथ का आई वुड प्रेफर। तो क्या बात है? कराची की रातें या फिर लाहौर की? लाहौर की रातें, क्योंकि आप लोगों को सर्दी में यार ये गलत है, सर्दी नहीं मिलती। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत कह दिया आपने। मैं इससे इख्तिलाफ करता हूं, आई ऑब्जेक्ट। क्या कराची की रात। नवीन की अलमारियां हर वक्त साफ होती हैं या कभी कभी? कभी कभी साफ होती है। आई एम अ वेरी मेसी पर्सन। क्या बात है। शॉपिंग करते हुए मैं प्राइस टैग नहीं देखती या मैं जरूर देखती हूँ और फिर साइड पे कर देती हूँ? नहीं, बिल्कुल देखती हूँ। मेरे अब्बा की 6 फैक्ट्रीज नहीं है। और शूज मेरे पास दर्जनों है लेकिन पहनती एक ही हूं। वेरी ट्रू, ये बात बिल्कुल सच है। शूज बहुत है लेकिन 35 स्नीकर्स हूँ। आई डोंट नो व्हाई। नवीन के पास सबसे महंगी चीज कौन सी है? सबसे महंगी आई थिंक मेरी गाड़ी, प्रोबेबली। या मुझे इतना खास शौक नहीं है चीजें लेने का। आई एम नॉट अ वेरी उस तरह की मैं नहीं हूँ कि ये भी ले लूँ, ये नया मॉडल है तो ये ले लूँ। मैं एक चीज ले लेती हूँ तो मुझे सुकून हो जाता है कि अब मैं ये चलाऊंगी। ऑल टाइम गाना कौन सा है नवीन जो सुनती हैं बार बार? बार बार सुनती हूँ जो गाना वो हम सफर एक- था नहीं। बार बार नहीं सुनती, बहुत सैड गाना है है। ना? मैं हैप्पी गाने सुनती हूँ। कौन सा? जी, मैं आई लिसन टू हैप्पी सॉन्ग। अभी तो रिसेंटली जो मैं बिल्कुल सुन रही हूँ, ब्लॉकबस्टर मैंने बहुत सुना है, सच अ फन ट्रैक, यू नो। तो रिसेंटली अभी तक यही सुनती आ रही हूँ मैं। आई लाइक द बीट टू इट। क्या बात है। जो और बताएं, ओटीटी की आपकी बेस्ट सीरीज कौन सी है? जस्ट वॉच्ड, ये भी हो सकता है। जस्ट वॉच द स्ट्रेंजर थिंग्स मैंने अभी देखा था रिसेंटली, बट उसकी एंडिंग कैसी लगी? could have been better. है ना? अच्छा, एक सवाल, बट मेरा है? फेवरेट वुड बी मैंडलोरियन। मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी बोर होती हूँ मैं मैंडलोरियन लगा वो लेती हूँ। किधर है? वो So, कहाँ आ रहा है? वो किस बारे में? It's a spin-off Star Wars का है और वो बड़े मजे का शो है। I really enjoyed it. कहाँ देख रही हैं? मैं तो नहीं देखा। Apple TV. I think नहीं, it's not Apple. it's- कितनी हाँ, सब्सक्रिप्शन something ले, like किस that. के लिए मुझे समझ ही नहीं आता कौन कौन से। अच्छा, मुझे नवीन मुझे बताया कि मैं पहले बता दूं कि मैं खुद इससे इख्तिलाफ करता हूं। ये जो तनकीद हो रही है, आपने जो एक कैरेक्टर किया, ज़ाहिर रोहित की आप वाइफ बनी, ठीक है, और रोहित हिंदू है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू मुस्लिम नहीं, एक कैरेक्टर होता है इंसान का जो आपको इज्जत दिलाता है। जी। लेकिन उस पर तनकीद बहुत हो रही है कि वो आपने वो कैरेक्टर प्ले किया और उसमें जनाब फिर आपने अपने हस्बैंड को एक ऑकवर्ड पोजीशन में डाला। ये सारी तनकीद हो रही है, तो इसको कैसे आप जवाब देंगे इसका?
देखिए, जो भी किरदार हम करते हैं वो हर एक को पसंद नहीं आता, हर एक की समझ में नहीं आता। तो मैं इसका ये जवाब दूंगी कि जिंदगी में आपको लगता है कि शायद ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि ऐसे लोग नहीं हैं, तो आपको ज्यादा दुनिया में मिलने जुलने की जरूरत है। और तनकीद का ये है कि अगर किसी किरदार के बारे में बात हो रही है, चाहे वो अच्छे तरीके से हो रही है या नेगेटिव कमेंट्स के थ्रू हो रही है, आई थिंक इट्स मेकिंग एन इम्पैक्ट। सो मनीषा हैज मेड एन इम्पैक्ट, you know, so I think that the fact that it started a conversation, इस चीज के बारे में, इस किरदार के बारे में लोग बात कर रहे हैं, I think that is fantastic। चाहे वो नेगेटिव तरीके से बात कर रहे हो, चाहे पॉजिटिव तरीके से, but I do feel कि इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। और इस चीज को हमें थोड़ा सा अपना जहन और अपना दिल जो है वो खोलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल, एक पॉजिटिव मैसेज दे दे नवीन के क्या खुश रहने के लिए क्या जरूरी है, क्या करती है नवीन? खुश रहने आपके लिए अपने आप को खुश रखना जरूरी है। जब तक आप खुद खुश नहीं होंगे, आप किसी को खुश नहीं रख सकते। तो खुश रहा करें, छोटी छोटी चीजों में खुशियां जो है वो तलाश किया करें। आरजे और विजय भी आप रही हैं, आपको तजुर्बा है। अब राइज एंड शाइन की जरा आपको ब्रेक लेनी है। नवीन, आई मस्ट से आई लव योर परफॉर्मेंस एंड आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड योर वर्क एंड योर पर्सनालिटी। बहुत प्यारी, थैंक यू नादिया, बहुत प्यारी लगा तुम्हें, बहुत खुशियां हैं। मैं देखती हूँ ना स्क्रीन पे तो इतनी खुशी होती है, नजर आती रहा करो वीर जान। बहुत शुक्रिया नवीन, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेनी थी, मैंने कहा था, लेकिन चले बहुत चले गए, कोई बात नहीं। खैर, क्लोजिंग का वक्त हो गया हमारा, या फिर ब्रेक लेनी? मैं ऑनेस्टली एक ब्रेक के बाद एपिसोड में ये इतनी हसीन आई है कि मैं ना माशाल्लाह माशाल्लाह करी थी इसको देखते। क्या बात। तो एक ब्रेक हमने ले लिया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए राइज एंड शाइन। सीरियल में पूरी बड़ी प्यारी है। बैक आफ्टर ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बड़ा मजा आया नवीन वकार से बात करके, द लवली पर्सन। अब बर्थडे विश करनी है आपने महविश हयात, हमारी जबरदस्त एक्ट्रेस। अरे वाह, डायन, द डायन में मुझे तो वो डायन से याद है। क्या ड्रामा और क्या कमाल परफॉर्मेंस। बना के तमाशा जो हंसते रहे उन्हें फिर तमाशा बनाया जाएगा। क्या परफॉर्मेंस, मुझे बहुत अच्छा लगा ड्रामा। जो भी ट्रोल किया आपने, हेटर्स विल ऑलवेज हेट, बट आई लाइक द ड्रामा, वेरी एंटरटेनिंग और वेरी ग्लैमरस। महविश मूवी स्टार्स कुछ ही है हमारे पास, तो महविश हयात उनमें से एक है। पंजाब नहीं जाऊंगी इनकी थी। हाँ, बहुत सारी फिल्में। और ये बाकी जो मूवी स्टार वाला ऑरा है ना, वो है महविश का। तो बड़े अरसे बाद ड्रामे में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा मैंने एंजॉय किया। तो आज हैप्पी टू यू महविश हयात, माशाल्लाह। ऐसे 2019 में तमगा इम्तियाज भी मिला भाई हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, माशाल्लाह। दैट्स वंडरफुल। रहा करो ड्रामों में, फिल्मों में, बस नजर आती रहा करो। मुझे जो इनकी बड़ी पसंद है ना, एक जेम्स बॉन्ड का एक डांस का एक रील थी जो उन्होंने कॉपी की थी, काफी ज्यादा हिट हुई थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल ऐसे। तो शो क्लोज करना है हमने, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। राइज एंड शाइन देखने का शुक्रिया। नादिया और ज़ुएब को दीजिए इजाजत, फीडबैक देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।